नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज रजिया सुल्तान फिल्म एक समीक्षा। तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, बात गायक कब्बन मिर्जा की, जिनके सिर्फ 2 गानों ने ही उन्हें संगीत प्रेमियों के दिल में बस जाने को मजबूर ही कर दिया। साल था 1983 का, तारीख थी 16 सितंबर। हिंदी सिनेमा के पर्दे पर फिल्म रजिया सुल्तान रिलीज हुई। असल में कब्बन मिर्जा का ताल्लुक लखनऊ से था। वो विविध भारती में एक उद्घोषक नहीं बल्कि प्रोग्राम असिस्टेंट थे और आवाज खुरदुरी होने की वजह से प्रोग्राम भी करते थे। संगीत सरिता कार्यक्रम से वो शुरुआत से जुड़े रहे थे। मुहर्रम में मरसिए वगैरह भी वे गाते रहे थे। विविध भारती में उनका सबसे अहम योगदान रहा संगीत सरिता का। शुरुआती स्वरूप और उसे लोकप्रियता देना, जिसमें पहले किसी राग के बारे में बताया जाता था, फिर उसका चलन और फिर उस पर आधारित शास्त्रीय और फिल्मी रचना, ये एक क्लासिकल स्वरूप उन्हीं ने बनाया था और बाद में इसे इंटरव्यू बेस्ड भी कर दिया गया था। कब्बन मिर्जा 80 के दशक के दौरान विविध भारती से रिटायर हुए और फिर मुंबई के उपनगर मुम्बरा में रहते थे। उनके एक या शायद दोनों बेटे अभी भी सऊदी अरब के एक मशहूर रेडियो स्टेशन से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट पर उनका जन्म 1937-38 बताया गया है। उन्हें गले का कैंसर हो गया था, पर उनकी मृत्यु के बारे में ठीक कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा गया है, पर कुछ वेबसाइट में लेट कब्बन मिर्जा कहकर उल्लेख अवश्य ही मिलता है। अब सवाल यह आया कि फिल्म रजिया सुल्तान के इन दोनों गजलों को गाने के लिए कब्बन मिर्जा कैसे चुने गए। रजिया सुल्तान फिल्म दिल्ली की एकमात्र महिला सुल्तान रजिया सुल्तान 1205 से 1240 के जीवन पर आधारित थी और इसमें शामिल है उनके एबीसियन गुलाम जमालुद्दीन याकूत धर्मेन के द्वारा निभाया गया चरित्र। जमालुद्दीन याकूत के साथ प्रेम संबंध भी। जमाल एक बहुत बड़ा सिपहसालार है जो जब भी कभी वक्त मिलता है थोड़ा सा गा लेता है और अपनी मस्ती में, पर वो कोई गायक बिल्कुल नहीं है। ऐसे किरदार के पार्श्व गायन के लिए कमाल अमरोही ने खयाम के सामने अपनी फरमाइश रख दी कि उन्हें ये 2 गज़लें किसी ऐसे गायक से गवानी है जो गायक नहीं है पर थोड़ा बहुत गा लेता है। ऐसे में खयाम साहब के लिए बड़ी कठिनाई हो गई कि उन्हें कोई इस तरह का गायक कैसे मिले। अब यह हुआ कि पूरे हिंदुस्तान से 50 से भी ज़्यादा लोग आए और सब आवाज़ों में यह हुआ कि लगा कि वो सब मंजे हुए गायक हैं। किसी की भी आवाज़ में वह बात नज़र नहीं आई जिसकी कमाल अमरोही साहब को तलाश थी। ऐसे ही कब्बन मिर्जा भी आए और अपनी आवाज़ को आजमाने। खयाम, उनकी पत्नी और गायिका जगजीत कौर और कमाल अमरोही, तीनों ने उन्हें सुना। जब कब्बन मिर्जा से यह पूछा गया कि उन्होंने कहाँ से गायन सीखा, तो उनका जवाब था कि उन्होंने कहीं से नहीं सीखा। किस तरह के गाने आप गा सकते हैं पूछने पर कब्बन साहब कहने लगे कि लोकगीत सुनाते चले जा रहे थे। वो तीनों मुश्किल में पड़ गए क्योंकि उनको ज़रूरत थी एक ऐसे शख्स की जो गायक ना हो पर गज़ल गा सके। अब कब्बन मिर्जा भी रिजेक्ट हो गए, पर अगली सुबह कमाल साहब का खयाम साहब को टेलीफोन आया कि आप फ्री हैं तो अभी आप तशरीफ़ लाएं,
नाश्ता उनके साथ हुआ। नाश्ता हुआ तो कमाल साहब कहने लगे कि रात भर मुझे नींद नहीं आई। यह जो आवाज़ है जो हमने कल सुनी कब्बन मिर्ज़ा की, यही वह आवाज़ है जिसकी तलाश में कर रहा था। खयाम चौंके और चौंक कर बोले कि कमाल साहब, लेकिन उनको गाना तो आता ही नहीं। तब कमाल अमरोही ने खयाम साहब का हाथ पकड़कर बोले कि खयाम साहब, आप मेरे केवल मौसीकार ही नहीं हैं, आप तो मेरे दोस्त भी हैं। प्लीज़ आपको मेरे लिए यह करना है, मुझे इन्हीं की आवाज़ चाहिए। फिर क्या था, शुरू हुई कब्बन मिर्ज़ा की संगीत शिक्षा। खयाम साहब ने उन्हें 3-4 महीने स्वर और ताल का ज्ञान दिलवाया और उसके बाद गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। अक्सर यह होता है कि रिकॉर्डिंग के वक्त म्यूज़िक डायरेक्टर रिकॉर्डिंग करवाता है और रिकॉर्डिस्ट से और असिस्टेंट जो होते हैं वो ऑर्केस्ट्रा संभालते हैं। पर उस दिन क्योंकि कब्बन मिर्ज़ा नए थे, गा नहीं पा रहे थे, इसलिए खयाम साहब ने जगजीत कौर को भेजा रिकॉर्डिंग पर। असिस्टेंट को भी अंदर भेजा और खुद कंडक्ट किया और इस तरह से रिकॉर्ड हुआ कब्बन मिर्ज़ा का गाया हुआ गज़ल तेरा हिज्र मेरा नसीब है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है गज़ल में कुछ ऐसी बात है कि जिसे एक बार सुनने के बाद एक और बार सुनने का मन होता है। कब्बन मिर्ज़ा की आवाज़ में रजिया सुल्तान का एक ऐसा आकर्षण है कि जो सीधे दिल में उतर जाता है। यह उपहास ही है कि ऐसी मोहक आवाज़ के धनी कब्बन मिर्ज़ा गले के कैंसर से आक्रांत होकर इस दुनिया से चल बसे। पर जैसा कि इस गज़ल की दूसरी लाइन में कहा गया कि मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है। मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों कि तू कहीं भी हो मेरे साथ है। वैसे ही कब्बन मिर्ज़ा भले इस दुनिया में नहीं है, पर उनकी गाई हुई फिल्म रज़िया सुल्तान की इन दोनों गज़लों ने उनकी आवाज़ को अमर ही कर दिया है, जो हमेशा हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। बस इतनी सी थी यह दास्तान। कब्बन मिर्ज़ा आवाज़ में एक बेहतरीन गाना आप भी सुनिए। खयाम साहब का दिव्य जादुई संगीत, दिल की अंतिम शफ़हों को छू लेने वाली बांसुरी और संतूर की शुरुआती धुन और फिर रबाब की तरंगें इन वाद्य यंत्रों के बीच आती है। दिल को झकझोर देने वाली कब्बन मिर्ज़ा की आवाज़ अद्भुत, गहरी और कड़क आवाज़, जिसे गहराई आवाज़ की कब्बन मिर्ज़ा की गीतकार लिदा फाजली और संगीतकार खयाम की रचित एक अद्भुत रचना कि तेरा हिज्र मेरा नसीब है, कि तेरा हिज्र मेरा नसीब है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।